सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर। और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद परेड इंस्पेक्शन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, मुआयना करते हुए और हौसलों को तोलते हुए कि हमारे फायर एंड सर्विस की टीम पूर्णतः तैयार है, किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूर्ण रूप तैयार। और अब इसके बाद होगा फ्लैग होइस्टिंग। को समर्पित है जिन्होंने कर्तव्य पालन में अपनी जान कुर्बान दी। तेज उठती लपटें और उनके बीच किसी के उजड़ते आशियाने वे सहर्ष मृत्यु का वरण किया। वो नहीं हो पाता, इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं आपको। कुछ सिस्टम इंटरवेंशन में माइनर 40 फायर्स थी, मेजर 7 फायर्स थी, यानी कि टोटल 47 फायर्स। और आज जब 21 और 22 को अगर हम एनालाइज करें तो ऑपरेशंस में 8 माइनर फायर, देयर इज नो मेजर फायर। ये अपने आप संभव नहीं हो पाता, इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं आपको, कुछ सिस्टम इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। तो पहला इंटरवेंशन था फायर प्रिवेंशन इंस्पेक्शन, जो कि हर महीने 2 फायर प्रिवेंशन इंस्पेक्शन होते हैं, विच इज़ कैरीड आउट बाय आवर फायर ऑफिसर्स। अग्निरक्षक ट्रेनिंग जो हम देते हैं, तो हम अभी तक करीब 2000 अग्निरक्षक को ट्रेन कर चुके हैं। शॉप फ्लोर फायर फाइटिंग ट्रेनिंग होती है, मिनिमम 4 महीने में होती है। और फेज 2 प्लांट्स को भी कवर किया है हमने। मास कम्युनिकेशंस, जिसमें कि प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। और जब अभी क्योंकि फेज 2 की फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, तो इसमें भी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे तरीके से करेंगे। हमने एक स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम को डिप्लॉय किया हुआ है, पेंटासेफ को, जिससे कि बहुत क्रिटिकल जॉब्स जो होते हैं उनमें रेस्क्यू टीम को इन्वॉल्व किया जाता है। और यही कारण है कि चिमनी का जॉब ले लें या कन्फाइंड स्पेस एंट्री का जॉब ले लें, इसमें इस टीम के साथ में मिल करके हमने सेफली काम किया है। इंडक्शन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऑन व्हील्स, जो कि मोबाइल ट्रेनिंग वैन के ऊपर। फाइटिंग हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आग दिखते ही उसको बुझाने के लिए हम इमरजेंसी अलार्म बजाएंगे। खुद को और दूसरों को खतरे में न डालते हुए आग बुझाने का प्रयास करेंगे। न डरते हुए आग से बचने के लिए अन्य लोगों की मदद करेंगे। अग्निशामक दल को आग बुझाने के लिए सहकार्य करेंगे। इस प्रकार मानव और आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय समृद्धि को बढ़ावा देंगे। सावधान। और वह 14 अप्रैल 1944 का एक धधकता शुक्रवार था, जब विक्टोरिया डॉकयार्ड मुंबई में सेना के एक मालवाहक जवान में अचानक 2 जोरदार धमाके हुए, जिसकी कंपन 17 और अप्रैल कुमार मुख्य अतिथि महोदय से डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने की आज्ञा ले रहे हैं। 19 अग्निशमन बल सदस्य
और अनुमति मिलने के बाद प्रवीण कुमार वापस अपने स्थान पर प्रदर्शन की तैयारी हेतु। महोदय, जैसे मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य है वी सर्व टू सेव, अर्थात हम बचाने के लिए सेवा करते हैं, जो हमारी प्राथमिक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है सेव नेशनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, और उसी ऑब्जेक्टिव से प्रेरित है फायर सर्विस डे का इस साल का थीम लर्न फायर सेफ्टी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अग्नि सुरक्षा सीखें। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुल मिलाकर 7 कंपटीशन थे यहाँ पर। हाइड्रेंट ड्रिल जो अभी हुआ और अभी है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के बारे में। अभी हम लोग का रेस्क्यू ड्रिल स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं रेस्क्यू टीम आपके सामने खड़ी है। ये अपना हाइड्रोलिक ऑपरेटेड स्प्रेडर लेके गए हैं। मान लीजिए किसी घर में आग लग गई है और इस तरह का डोर है या किस तरह का छरिया है जो कि हमको काटना है। अप टू 100 mm तक का सरिया ये काट सकता है, प्लेट भी काट सकता है। 700 बार प्रेशर जो कि हाइड्रोलिक ऑयल जनरेट कर रहा है, उसके प्रेशर से देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने काटा। जोरदार तालियां बजाएं। अब बारी है स्प्रेडर की। आप देखेंगे इस तरह का ड्रिल को, इसमें 2 आर्म मेटल आर्म है और ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। आगे में शार्प टाइप का है, इसको घुसा के आप देखिए इस तरह से इजीली आराम से इन्होंने स्पेस बना दिया। अब इसके अंदर से हम अगर होज भी डाल सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए। तो जोरदार तालियां बजाएं रेस्क्यू टीम के लिए। ये मैनुअल कंक्रीट ब्रेकर, बिल्डिंग कोलैप्स में कभी बिल्डिंग गिर गई, कुछ काटना है तो आराम से इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया कंक्रीट को। ये भी कंक्रीट है, कंक्रीट ब्रेकर है, पेट्रोल ड्रिवन कंक्रीट ब्रेकर। आप देखेंगे कितना आसानी से इन्होंने एक ब्रिक को काटा। ये सब बहुत यूज आते हैं जिस समय डिजास्टर सिचुएशन आती है, कहीं तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, घर कोलैप्स हो जाते हैं, आदमी को कैजुअल्टी को बाहर निकालना होता है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कटिंग किया। ये आपके सामने दाहिनी ओर देखिए एक दीवार है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अनसेफ तरीके से कुछ काम चल रहा है। पीछे में एक आदमी दिखाई दे रहा है बिना हेलमेट के। और एक दूसरा वर्कर भी आ रहा है काम करने के लिए, येलो कलर का हेलमेट लगाए हुए है। वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को समझा रहा है कि हेलमेट, आपका सेफ्टी जैकेट, आपका ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स कितना इम्पोर्टेंट है काम करने के दौरान। सेफ्टी ऑफिसर से सटा के चले गए। वहाँ पे उनको परमिट भी चेक किया, परमिट भी ओके है, ठीक है। अरे ये क्या, सेफ्टी ऑफिसर जाने के बाद इसका तो स्टाइल चेंज हो गया। अरे ग्लव्स फेंक दिया, ये क्या, ईयरफोन लगा लिया, गाना सुनने के। देख रहे हैं किस तरह का रंगीला आदमी है ये। प्लांट के अंदर तो आ गया बट सेफ्टी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। देखिए परमिट को भी फाड़ रहा है, और अपने हिसाब से काम करना है। और ये अमूमन हम सब लोग करते ही हैं। देखिए दोनों ने हाथ भी मिला लिया है
कि हम सब मिलकर सुरक्षित रहेंगे। दिखाई जा रही है साइड में, सेफ्टी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है इन लोग का। सेफ्टी ऑफिसर समझा के गए तभी तक वो समझदार था, के बाद जैसे यूँ चले गए तो सारे डीपीएल उसने फेंक दिए। अभी देखिए, और ये सभी वास्तविक घटनाओं से ही प्रेरित हैं। काफी अनसेफ तरीके से काम करता हुआ। और ये क्या, दीवार गिर पड़ी उसके ऊपर। वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर पहुंचे हैं, उसकी हालत बहुत खराब। मदद मांगते हुए अब उसे समझ में आ रहा होगा कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। मदद की पुकार यहाँ फ़ोन करते हो सेफ्टी ऑफिसर ने फायर कंट्रोल रूम में फ़ोन किया है। आपस में बातचीत हो रही है दोनों की, और तुरंत वहाँ से रेस्क्यू टीम फायर कंट्रोल रूम से निकल रही है विक्टिम को बचाने के लिए, सेफ्टी ऑफिसर को दिलासा देते हुए। और देखिए क्या क्या इक्विपमेंट लेके आए। रेस्क्यू स्टेशन उनके पास है, एक न्यूमेटिक एयर बैग है जो 30 टन कैपेसिटी तक वेट उठा सकता है। साथ ही में हाइड्रोलिक स्प्रेडर है उनके पास। पहले लिफ्टिंग बैग डाल के वहाँ जगह बनाएंगे ताकि विक्टिम को बाहर निकाला जा सके, और रेस्क्यू हाइड्रोलिक स्प्रेडर का यूज़ करके विक्टिम को बाहर निकाला जाएगा। देखिए रेस्क्यू टीम की कार्रवाई देखिए। देखिए लिफ्टिंग बैग से न्यूमेटिक प्रेशर्स के द्वारा वॉल को लिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद में हाइड्रोलिक स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हुए और जगह बनाई जा रही है। ध्यान रखा जा रहा है कि दीवार, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने विक्टिम को निकाल लिया बाहर। तालियां, जोरदार तालियां। वहाँ रेस्क्यू स्टेशन पर इसे लेके फर्स्ट एड लेके जाया जा रहा है। तो किस तरह से देखा आपने कि रेस्क्यू टीम किस तरह से इफेक्टिव तरीके से हमारी काम करती है और उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य बचाए एक बार, सुरक्षा बचाए बार बार। तो सुरक्षा का ध्यान रखें। अभी आप देखेंगे ऑयल ट्रे फायर, इसके अंदर में डीजल पेट्रोल मिक्स है। ट्रे के अंदर में आप देखेंगे कि हमारे फायर फाइटर्स एल्यूमिनाइज सूट पहन के इस आग के बीच में से गुजरेंगे। पूरा ध्यान रखते हुए पीपी पहन के भी अंदर जाएंगे अगर फायर फाइटिंग या रेस्क्यू करना है तो। ये आग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन बहुत मुश्किल। देखिए आग के बीच में गुजरते हुए हमारे फायर फाइटर्स। और आप सभी की जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि ये आपकी ही सुरक्षा में लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। आप देखें वाटर मिस्ट बैकपैक यूज़ करके इस फायर को बुझाना भी है। आग तो लग चुकी है, उसे बुझाना है तो वाटर मिस्ट सिस्टम का जो बैकपैक पोर्टेबल है, आप कंधे में लेके भी जा सकते हैं फायर फाइटिंग स्पॉट में। ये फाइन मिस्ट बनाता है फोम का, और इसमें आप फायर फाइटिंग करेंगे। देखिए कितना पोर्टेबल है। सामने में शॉट गन है। विंड डायरेक्शन देखते हुए अपवर्ड विंड डायरेक्शन में हमेशा फायर फाइटिंग होती है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। और इसका मतलब ये भी हुआ कि ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस टीम के द्वारा। जोरदार तालियां। एंट्री करेगा और अंदर फंसे हुए विक्टिम को बाहर निकाल के लेके आएगा।
टनल है, आप देख रहे हैं उसके अंदर में काफ़ी धुआं भरा हुआ है। हालांकि हम लोग ने इसके अंदर में फोम भरा है, ये फोम जनरेटर के थ्रू। इसके अंदर में एक आदमी ट्रैप है, उसको हमको निकाल के बाहर निकालना है, रेस्क्यू करना है। देखिए वहाँ केबल टनल में एंट्री कर रहा है एक आदमी, आप ध्यान दीजिए, वो अंदर में मूव कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, BS सेट पहने हुए है, PP पहने हुए है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं किस तरह से कर ध्यान बाएं साइड में देखिए, आपको कैजुअल्टी दिख रहा है, इसको निकालना है और सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वो रेस्क्यू कर रहे हैं। इधर है ना। और ये टेक्निक है फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट टेक्निक का यूज करके उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और सही जगह पे ले गए। जोरदार तालियां। परफॉर्मेंस आ रहा है उनका। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस नोजल्स जो फायर सर्विस में यूज होते हैं, पानी कामों में यूज आती है। नेक्स्ट टीम इज रेडी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस। साइड में हो जाओ, पानी गिरिए। सबसे पहला साइड में हो जाओ। किया है वो दैट इज शॉर्ट ब्रांच पाइप विद नोजल। SS से बना हुआ ये ब्रांच पाइप एंड नोजल 1.5 इंच डाया, ये नॉर्मली बहुत कॉमन यूज होता है फायर सर्विस में फॉर जेट एप्लीकेशन। इसको पकड़ने का एक तरीका है, अगर इसको सही तरीके से नहीं पकड़ा गया तो इंजरी भी हो सकती है। ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग अक्रॉस द प्लांट अग्निरक्षक में शॉप फ्लोर में ये लाइव करके दिखाते हैं लोगों को कि किस तरह से ब्रांच को होल्ड करना है। इसके लिए 2 आदमी की जरूरत है, एक ब्रांचमैन और एक सपोर्टर। देखिए 90 डिग्री में चेक मारते हुए 5 kg का प्रेशर आपको दिख रहा है, प्रेशर बढ़ाते हुए 7 kg का प्रेशर है अभी, और एक क्रॉस करते हुए 45 डिग्री में। नज़ारा दिखते ही बनता है। तो ये शॉर्ट ब्रांच पाइप विद नोजल का डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा। सेकंड ब्रांच रेडी है, ये है डिफ्यूजर नोजल। आपने अभी देखा कि खाली जेट एप्लीकेशन के लिए हमने जो ब्रांच यूज की, इसमें आपका स्प्रे प्लस जेट दोनों बनेगा। और ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ डिफ्यूजर नोजल के साथ, जेट मारते हुए, अभी क्रॉस करते हुए। अभी आप देखेंगे स्प्रे, जेट को स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। यही इस नोजल की खासियत है, आप जेट एंड स्प्रे बोथ कर सकते हैं इस नोजल से। अब हमारे पास जो नोजल है वो है हैंड कंट्रोल नोजल। अभी तक आपने देखा कि शॉर्ट ब्रांच पाइप एंड डिफ्यूजर में कमांड टोटल डिपेंड कर रहा था पंप ऑपरेटर के ऊपर, बट इसमें ये हम लोग फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं वाटर का, और चाहे तो इमरजेंसी में शटअप वॉल्व दिया हुआ है, आप वहाँ ब्रांच से ही पानी बंद कर सकते हैं। इसमें भी जेट एंड स्प्रे दोनों तरह का वाटर स्प्रे हो सकता है। अभी आप जेट फॉर्म में देख रहे हैं पानी, और ये एक ऐसा नोजल है जो कि सिंगल आदमी, गन टाइप नोजल है, जैसे गन को हम लोग पकड़ते हैं उसी तरह का ये नोजल है। एक सिंगल आदमी भी इसे पकड़ के 7-8 kg प्रेशर तक चला सकता है। ये स्प्रे फॉर्म देखिए, अलग अलग की आगों को बुझाने के लिए व्यक्ति से स्थान पर लगी हुई है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसी के आधार पर उसी प्रकार के नोजल का इस्तेमाल करते हैं। हीट रेडिएशन से भी बचाना है और आग को भी बुझाना है। अब देखिए मयूर कर्टन, ये अपना स्पेशल नोजल है, मयूर के जैसे मोर पंख फैला के नाच रहा हो जंगल में, उसी तरह से मयूर कर्टन है। ये गैस को डिस्पर्स करने के लिए बहुत यूज आती है। जो वाटर सॉल्युबल गैसेस हैं, अमोनिया है, क्लोरीन है, जहाँ पे लीकेज होता है वहाँ पे इस तरह का मयूर कर्टन लगा के हम गैस को डिस्पर्स कर सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। ये सारे नोजल्स, ये आपने देखा मयूर कर्टन, ये मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग से बनाया हुआ है।
अब आप देखेंगे रिवॉल्विंग ब्रांच। कभी कभी ऐसी जगह में आग लगती है जैसे कि बेसमेंट हो, जहाँ पे जाना संभव नहीं है, तो ऐसे में कोई ओपनिंग अगर हमें मिल जाए तो होस के साथ अटैच करके रिवॉल्विंग ब्रांच हम डाल देंगे और बेसमेंट की फायर को कूलिंग करके ठंडा करके बुझा देंगे। देखिए किस एप्लीकेशन किस तरह से है। और ये रिवॉल्विंग हेड मानो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को प्रदर्शित कर रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, जोरदार तालियां बजाएं। अब ये वेरियस ब्रांचेस आपने देखी जो फायर ब्रिगेड में यूज़ होती है, अलग अलग टाइप की फायर, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब एक स्पेशल चीज़ आप लोग जो देखेंगे, फोम मेकिंग ब्रांच, जो FMB होता है फोम मेकिंग ब्रांच, उसका यूज़ और फोम का 3% कॉन्सेंट्रेट फोम यूज़ करके अब क्या आप नई चीज़ दिखाना चाहते हैं, जस्ट इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हेलो, ये देखिए ऑसिलेटिंग मॉनिटर, ये जो 180 डिग्री ऑसिलेटिंग मॉनिटर है, इसको आप पोर्टेबल मॉनिटर, इसको कहीं भी रख सकते हैं आप विथ होस कनेक्ट करके। ये ऑटोमेटिक रोटेट होगा विद द प्रेशर ऑफ द वाटर। और खासकर गैस होल्डर्स या बिल्डिंग विच इज़ मोर देन 15 मीटर हाई, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, उस समय मैन मशीन हज़ार्ड को एलिमिनेट करने के लिए इस तरह का मॉनिटर यूज़ करते हैं। आप लोगों ने खादी का बना हुआ तिरंगा देखा होगा, लेकिन आज हम पानी से बना हुआ तिरंगा आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जिसे हमारी फायर एंड सेफ्टी की टीम आपके समक्ष प्रस्तुत करने नहीं, ये सामने ही जाएगा। आन देश की शान, देश की हर संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन। और एक बार अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, अभिनंदन करें। अपने आप में ये समाहित करता हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान का प्रतीक, 130 करोड़ देशवासियों के राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक, भूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। और अब प्रेम कुमार मुख्य अतिथि महोदय से डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त। अगली प्रदर्शन समाप्त हुआ, विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। अनुमति ली और इसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम होगा पुस्तक के विमोचन का। फायर सेफ्टी बुकलेट जो अभी रिलीज की जाएगी, अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों से कि वे इस फायर सेफ्टी बुकलेट का विमोचन करें। मुख्य अतिथि महोदय, जय महाराष्ट्र और भारत की विजय गान के बाद अब हमारे पुस्तक का विमोचन फायर एंड सेफ्टी। ठीक नहीं, वो फेज 2 में भी हम, वैसे तो इस प्रोग्राम की एंडिंग है पर हमारे लिए बिगनिंग है। जो आपने सामने देखा वहां से वो बिगनिंग है, उसी को हमको फेज 2 में आगे लेके जाना है। और जो यहाँ पे कंट्रोल हुआ है फायर को, वही हमें वहाँ करना है।
और मैं इस अवसर पे बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक इत्तेफाक है, एक हम आग के बारे में बात कर रहे हैं कि आग को हमको दमन करना है, आग को बुझाना है। ये वही प्लांट है जो आग के बल पे जलता है। अगर 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर BF में नहीं होगा तो फिर आपको स्टील नहीं मिलेगा, आपको मेटल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोनों का फर्क। फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। हमें उससे मास्टर नहीं बनने देना, उसको सर्वेंट तक ही रखना है। हमें वो सर्वेंट तब तक है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। तो जो भी ये सब चीजें हैं उसको हमें ध्यान में रखना है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जा रही है। और मैं ये सब इस दावे के साथ इसलिए बोल सकता हूँ, जो फेज 1 में पॉसिबल है फेज 2 में क्यों नहीं है, क्योंकि गाइड करने वाले वही सब लोग हैं, इंप्लीमेंट करने वाले वही लोग फेज 2 में है। तो हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, ये कोई अलग नहीं है। तो हम फेज 2 में भी इसको करेंगे, मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ। और सेकंड, मैं आज इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ कि आज और इस पल हम सबको ये चेताते हैं, देश, प्लांट, हर जन के हित में सबको ये चेताते हैं कि आग मित्र है, तब तक जब तक कंट्रोल है। आग मित्र है, आग सखा है। इसने हमको बहुत दिया है। कितना प्रोडक्शन हुआ, आग नहीं दिया, हीट हुई, प्रोडक्शन हुआ। आग मित्र है, आग सखा है, इसने हमको बहुत दिया है। आग का कहना है बस हमसे, मत खेले मस्ती में इससे। देखा मस्ती का, आपने देखा ना, मस्ती में कर रहा था तो एक्सीडेंट होता है, ऐसे ही फायर का भी होता है। आग का कहना है बस हमसे, मत खेले मस्ती में हमसे, क्योंकि अगर ये खेलेगी तो दुख होगा, ये खेलेगी तो दुख होगा। हंसता चेहरा रोता होगा। आग न होती हम ना होते, दिन ना होते, रात ना होते, अग्नि दिवस के इस फंक्शन पे हम और आप ये साथ ना होते। थैंक यू सर।